और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग सीएससी में एक कैंप लगवा रहे हैं, आधार निबंधन कैंप। आशा करती हूँ आप सब आएंगे और आधार एनरोलमेंट करवाएंगे। चाचा, आप तो कह रहे थे कि पूरा किशनगढ़ आएगा आधार बनवाने। यहाँ तो बहुत कम लोग हैं। समझ नहीं आ रहा कि सब लोग गए कहाँ। सीधी सी बात है पहलवान जी, बिना पैसे के तो ये ससुरे अपनी शादी में ना जाएं, फिर आधार तो दूर की बात है। किशनगढ़, राम नरेश वकील, किशनगढ़। खास खबरें। एक्सक्यूज मी। यस। क्या मुझे इस आर्टिकल का कंप्लीट प्रिंट आउट मिल सकता है? ये आर्टिकल तो काफी पुराना है, आप आर्काइव्स में जाकर पता कीजिए। आर्काइव्स? ये आर्काइव्स कहाँ हैं? एक काम कीजिए, स्ट्रेट जाइए, राइट टर्न, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। ये लीजिए, मिल गया आपका आर्टिकल। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाय मिथिलेश, आप यहाँ कैसे? वो पोस्टर्स वापस करने के लिए आया था। ओह थैंक यू। चाय तो पियोगे ना? नहीं, मुझे सीएससी में कुछ काम है। थैंक यू। मिथिलेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम हो तो। कहिए। मिथिलेश, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट कैंप उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। शायद कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई थी, क्योंकि उतने लोग नहीं आए जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। और जबकि ये कैंप तो उनकी भलाई के लिए था। फिर उनकी भलाई? क्यों, आपको नहीं लगता कि ये कैंप उनकी भलाई के लिए था? हाँ, नहीं, बात उनकी भलाई से शुरू जरूर की जाती है, लेकिन धीरे धीरे सब ये भूल जाते हैं। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं इस कैंप की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश में पिछले 66 सालों से योजनाएं बन रही हैं और ये कह दिया जाता है कि इसका सीधा लाभ सीधे साधे आम लोगों पर होगा, पर कुछ तो फर्क पड़ा ही है मिथिलेश। कुछ फर्क पड़ा है। जिस भरोसे को ये लोग लेकर जी रहे थे, अब वो भी खत्म हो गया। थोड़े दिन के शोर शराबे के बाद सब ठंडा पड़ जाता है। देखिए, यहां पहले तो सरकार गरीबों के लिए योजना बनाती नहीं, और अगर गलती से एहसान करके योजना बना दे तो वो लागू नहीं की जाती, और अगर गलती से लागू भी हो जाए तो किसी को उसके बारे में पता नहीं होता। और जब गरीब आदमी उस योजना के बारे में पता करने निकलता है मैडम, तो आप भी जानती हैं कि उसकी कितनी बेइज्जती होती है। ऐसे में आम आदमी कैसे भरोसा करे? मिथिलेश प्लीज बैठिए ना। मैं मानती हूँ मिथिलेश कि सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है कि इन गांव वालों का विश्वास दोबारा जीतने के लिए क्या करना होगा? मैडम जी, कोई जादू तो करना नहीं है, सच बोलना है कि ये सच इस बार झूठ में नहीं बदलेगा। उनको विश्वास दिलाना होगा कि उन पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है, उनका हक उनको दिलाया जा रहा है।
साक्षी जी, हमारे लोग बहुत सीधे साधे हैं, लाग लपेट की बात नहीं समझते, दिल से सोचते हैं। एक बार भी अगर आपने उनके दिलों को एहसास दिला दिया कि आप उनके साथ हैं, तो आंखें बंद करके आप पर विश्वास करेंगे। साक्षी जी, गांधी जी के पीछे जो लाखों लोगों की भीड़ चलती थी, वो यही लोग थे। आजादी के बाद हर सरकारी उत्सव पर, हर नेता की रैली में भी यही लोग थे, जो ये सोचकर वहां आते थे कि जो बात वहां कही जा रही है वो सच होगी। लेकिन हुआ क्या, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। आई एग्री मिथिलेश, जितनी सच्चाई से काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। ट्रस्ट और फेथ बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन हर रिश्ते की बुनियाद ये भरोसा, ये विश्वास ही है साक्षी जी। You are right, मिथिलेश। Trust is the key in any relationship. मिथिलेश, trust me, मैं भी आपकी तरह लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। And I really think we can help each other. Anyways, छोड़ो, अब चाय पियोगे ना? और चाय अच्छी होगी, इसके लिए आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप कोई हेल्प? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, जो घर बैठ के ये सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, पर कभी बाहर निकल के उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते? देखिए मैम, आपको जो समझना है आप वो समझिए। अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया। और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया। मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब? ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र। अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ना शहरों के दरवाजे अब ना सड़कें झिड़के हैं। आओ चले चौपाल तलक, अब गांव गांव में खिड़की है। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। सार्वजनिक सेवा केंद्र, आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। नमस्ते 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 नमस्ते। अरे कुसुम। हाँ भाभी। सुन तो, तुझे तो मैं खुद बोलकर आई थी यूआईडी कैंप में आने के लिए, तू क्यों नहीं आई यूआईडी कैंप में? कैसी बातें करती हो भाभी, मैं तो जिंदगी में कभी नहीं जानी कि ऐसे किसी कैंप वैम्प में। अरे पर क्यों? आधार नंबर तो तेरी पहचान देने के लिए है ना। पहचान देने के लिए नहीं भाभी, कहो कि पहचान उधेड़ने के लिए है। अब देखो भाभी, मैं जितनी बुद्धू दिखती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। मैंने भी दुनिया देखी है। अरे साफ साफ बता, बात क्या है? तुम नहीं जानती? वहां पर एक ऐसी मशीन आई है जिस पर हाथ धरते ही सब पता चल जाता है, इंसान का अगला पिछला सब। और तुम्हें तो पता है ना, मैं इनकी दूसरी लुगाई हूं, तुम तो जानती हो। पर अब तक गांव में कोई ये बात नहीं जानता। पर अगर मैं वहां उस मशीन पर हाथ धरती तो सबको पता न चल जाता, और फिर मैं तो किसी को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अरे तू पूरी तरह पागल है। राम राम भाभी। राम राम भैया। अरे हाँ, तुम भी क्यों नहीं आए उस यूआईडी कैंप में? अरे का भाभी, अब क्या करना है ऐसे यूआईडी कैंप में जाकर के, हैं? जहाँ आदमी ससुरा आदमी न रहकर एक नंबर बनकर रह जाए। क्या मतलब? भाभी, सुना है कि इस आधार के बनने के बाद सबको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद किसी को भी नाम से नहीं, बस नंबरों से ही बुलाया जाएगा। जैसे 35 के घर 70 पैदा हुआ है, 102 की 512 से शादी हो गई है। अब ये कोई बात हुई का?
वहाँ होती मैडम तो देखती, कुसुम और उसके आदमी का चेहरा एकदम सफेद हो चुका था। पर जो कुसुम ने या उसके हस्बैंड ने कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी किसी की कोई भी निजी जानकारी रिवील नहीं की जाती। अरे आधार का सिस्टम ही ऐसा है कि जब किसी का आधार नंबर या उंगलियों की छाप एंटर की जाए तो उसकी पहचान सही है या गलत, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है। वही तो। पर मुझे अब एक बात और समझ में आ रही है कि गांव में से ही कोई है जो लोगों को कैंप में जाने से रोक रहा है और यूआईडी के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है। अरे और कौन होगा? वही राहु केतु। ये विक्रम और वकील यही कर रहे हैं सब कुछ। अरे गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। सुना है कैंप से पहले विक्रम ने अपने घर पे एक भोज रखा था जिसमें लोगों को यूआईडी के खिलाफ करने की पूरी कोशिश की गई थी। मैं बता रही हूँ मैडम जी, गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की गई है। आप पर जो विश्वास बन रहा था ना, उसे तोड़ा गया है। एक बार भी अगर आपने उनके दिलों को एहसास दिला दिया कि आप उनके साथ हैं तो आंखें बंद करके आप पर विश्वास करेंगे। अच्छा मैडम जी, मैं चलूं? रेनू, मैं सोच रही थी कि हमें लोगों का विश्वास फिर से जीतना होगा। मैडम जी, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, पर पता नहीं ये विक्रम और वकील क्या घुट्टी पिलाते, सारी हवा ही बदल जाती है। अब तो कोई ऐसा चाहिए जिसकी बातें इन राहु केतु से ज्यादा असर करे गांव वालों पर, तभी कोई बात बन सकती है। मैं भी यही सोच रही थी। तो क्या आप फिर से बात करेंगी गांव वालों से? नहीं, मैं नहीं। इस बार वो बात करेगा जिस पर गांव वाले खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, लेकिन गांव में तो ऐसे सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो सरपंच जी और दूसरे मिथिलेश भैया। लेकिन आप तो जानती हैं, जब से टुकनी गई है सरपंच जी ने भी गांव वालों के बीच जाना बंद कर दिया है और मिथिलेश भैया भी ज्यादा बातें नहीं करते। तो जिस भरोसे को ये लोग लेकर जी रहे थे, अब वो भी खत्म हो गया। थोड़े दिन के शोर शराबे के बाद सब ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में आम आदमी कैसे भरोसा करे? रेनू, मैं इस बार किसी को भी इनके भरोसे को मारने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। हाय। हाय। अगर आप बिजी ना हो तो आपकी एक हेल्प चाहिए। 2 मिनट, ये फाइल्स ट्रांसफर हो जाए फिर आप कंप्यूटर यूज कर सकती हैं। नहीं मिथिलेश, कंप्यूटर नहीं चाहिए। मैं कुछ और हेल्प मांग रही हूँ। कहिए। मिथिलेश, हमारा यूआईडी का कैंप क्यों फ्लॉप हुआ ये मुझे अब समझ में आ गया है। गुड, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें कैंप दोबारा लगाना होगा। तो लगाइए। और इस बार आपको किशनगढ़ के लोगों को कैंप में आने के लिए समझाना होगा। उनका विश्वास दोबारा जीतने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। और आप ही ने कहा था ना कि अगर हम एक बार इन लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो गए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, ये आपका काम है और आपको करना चाहिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप कोई हेल्प? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, जो घर बैठ के ये सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, पर कभी बाहर निकल के उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते? देखिए मैम, आपको जो समझना है आप वो समझिए। यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, पॉलिसीज गलत हैं, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। पर इन सबको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं और ये सब मुझसे नहीं होगा। और अगर मैं ये कहूं कि ये सिर्फ आपसे होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि आप गलत उम्मीद लेकर आई हैं। मैं तो जो करने निकलता हूं, जीत की जगह हार हासिल होती है।
मिथिलेश, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे बस में सिर्फ अच्छा काम करने की कोशिश है और हमें कभी वो नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बारे में प्लीज सोचिएगा जरूर। मैं आपके जवाब का वेट करूंगी। आज की बात से मुझसे बात मत करना। अब तुझे क्या हुआ गोली? गोली? अबे यार। अरे बताता क्यों नहीं, क्या हुआ है तुझे? हाँ बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। क्या कुछ नहीं? जब गया था तब तो अच्छा भला था, और जब से आया है तब से मुंह फुटबॉल की तरह फुला रखा है। क्या हुआ बोल, क्या हुआ? अरे मिथिलेश, लग रहा है गोली मुझसे नाराज है। क्यों रे, तू भैया से नाराज है? सुनना। अरे गोली, मैं देखता हूं। अबे सुन ले। आप ही कहते थे कि जब आप आंखें बंद करते हो तो वो टुकनी दीदी आपको दिखाई देती है, और वो आपसे कहती है कि मिथिलेश, गोली के साथ मिलके मेरे सपने सच करो। अब क्या हुआ भैया? मैंने महेश्वर से कह दिया कि मैं अपने सरपंच के पद से त्यागपत्र दे करके तुझे साथ में लेकर के तीर्थ करने चला जाऊंगा। आपको कोई कहीं नहीं जाने देगा सरपंच जी। चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर। अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन। अब जो भी हो काम कराना, NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। गोली सुन तो, क्या हुआ? आज की ब्रेकिंग न्यूज, मिथिलेश भैया, जिनकी बात सारा गांव मानता है, वो कहते हैं उन्हें कोई लीडर वीडर नहीं बनना। गोली तू क्यों नहीं समझता यार? मेरा ये सब करने का मन नहीं करता यार। क्यों? टुकनी दीदी चली गई इसलिए? आप ही तो समझाते थे भैया कि टुकनी दीदी के हमें सपने सच करने हैं, और आप ही कहते थे कि जब आप आंखें बंद करते हो तो वो टुकनी दीदी आपको दिखाई देती है, और वो आपसे कहती है कि मिथिलेश, गोली के साथ मिलके मेरे सपने सच करो। अब क्या हुआ भैया? गोली वो मैं रहने दो भैया, आप बस बातें ही करते रहते हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। टुकनी दीदी के लिए जो भी करना होगा वो मैं अकेले ही करूंगा। वीडियो दीदी के पास मैं अकेले ही जाऊंगा। पर अकेले कैसे करोगे? टुकनी ने तो कहा था कि हम दोनों को मिलके सारे काम करने हैं। हाँ, कहा था कि नहीं? कहा था। अकेले तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते गोली। हाथ दे। लेकिन एक बात बता गोली, साक्षी जी जो कह रही हैं वो हम करेंगे कैसे? एक आइडिया भैया।
इस तरह अपने आप को कब तक मारती रहेगी तू? बोल, हम अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते दुर्गा। देख, तू इसी तरह से अगर दुखी रही ना तो उसकी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। डॉक्टर ने कहा है अगर तू दवाई समय पर लेगी ना तो ठीक हो जाएगी। ले। मैंने आपको भी परेशान कर दिया ना। बेकार की बातें मत कर। आदमी केवल सुख सुख का साथी नहीं होता, समझी? मैंने महेश्वर से कह दिया कि मैं अपने सरपंच के पद से त्यागपत्र दे करके तुझे साथ में लेकर के तीर्थ करने चला जाऊंगा। आपको कोई कहीं नहीं जाने देगा सरपंच जी। आई। नमस्ते। बैठी बैठी आई। बैठी। नहीं वीडियो साहिबा, बड़ी मुश्किल से फैसला लिया है। अब आप मुझे मत रोकिए। ताऊ जी, अगर आप चले जाओगे तो टुकनी दीदी का रेडियो कौन शुरू करेगा? टुकनी का रेडियो? जी, टुकनी के कॉलेज में सामुदायिक रेडियो शुरू करना है। टुकनी ने सारा पेपर वर्क तो कर दिया था और अब परमिशन भी आ गई है। अगर ऐसे में आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो टुकनी के सपने को पूरा कैसे करेंगे हम लोग? किशनगढ़ में सामुदायिक रेडियो शुरू करने के लिए उसने जो दिन रात मेहनत की थी, ये सब उसी की वजह से संभव हुआ है। हाँ सरपंच जी, ये सब टुकनी की मेहनत की वजह से है। बस अब तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो किशनगढ़ में रेडियो स्टेशन स्थापित हो जाएगा। जानता हूँ वीडियो साहिबा, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं आप इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। ऐसे में तो टुकनी के सपने उसके साथ ही चले जाएंगे। क्या आप ऐसा होने देंगे सरपंच जी? गांव में जो भी हो रहा है उसी सब की बात करेगा हमारा सामुदायिक रेडियो, और फिर देखिएगा किशनगढ़ में एक बदलाव की हवा चलेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किशनगढ़ की आवाज लोगों तक पहुंचाना मेरी बेटी का सपना था। जिस सामुदायिक रेडियो को वो गांव के घर घर में पहुंचाना चाहती थी, उस सपने को मैं पूरा करूंगी। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगी वीडियो साहिबा। अरे लेकिन ये रेडियो के माइक पे बोलेगा कौन? ये सारे मिथिलेश। दोस्तों, रेडियो के माइक पर बोलेंगे हमारे रेडियो बाबा, रेडियो बाबा, रेडियो बाबा। हेलो, राम नरेश। कौन? राम नरेश बोल रहा है ना तू? हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे
बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे, बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम, राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़